उस खुदा के कलाम को सुनेंगे और आप खुदा के कलाम को रिसीव करेंगे, यकीन करेंगे, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत को चाहेंगे। हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। अभी आप दुआ कर जब चल रही थी, आपने देखा होगा मैं इधर बात कर रहा था, जो कि ठीक नहीं था, उस टाइम एमरजेंसी थी। तो ये बात हो रही थी कि दुआ के कलाम के बाद गीत कौन सा गाया जाएगा। उसी टाइम मेरे ख्याल में आया ये वाला गाएंगे, हम सबको आता है। जब मैंने इधर बबी बहन को दिया, जो हमारे कंप्यूटर से चला रहे हैं, बबी बहन उनको किताब दिखा दी, ये गाना है, और उनको हिंदी नहीं आती। वो कहते कौन सा गाना है, कहते ये जो लिखा है ये गाना है। वो कहता ठीक है पर मुझे हिंदी नहीं आती है। कहते बस निकालो यही है। उनको ध्यान में नहीं आ रहा, उसको हिंदी नहीं आती है पढ़नी। तो खुदा में तो है, क्या हमें आता है? 50 साल 60 साल 25 साल 10 साल हो गए हैं, पैदा क्रिश्चियन घर में हुए 10 पुश्तों से, पर हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है। मैं जब अमेरिका आया, यहाँ मेरे ख्याल से कई साल बाद मैं इतना काम किया। कई साल बाद जब इंडिया गया तो मेरी वाइफ ने मुझको बोला बबलू जी लिखो। तो मैंने बोला, तो मैं लिखना भूल गया। शोभा सामने आ जाओ। मैं लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं लिखना भूल चुका था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। काम इतने में लग गए। हम भी दुनिया के कई कामों में लग गए। जो हमें सब कुछ दे रहा है, क्या उसकी प्रैक्टिस में है? जब पास्टर जी ने बात कर रहे थे, कुम्हार मिट्टी के बारे में आपने कुछ बात की थी, क्या की थी? मैंने कहा था कि अपने आप को कुम्हार के हाथ में दे दे। कुम्हार के हाथ, जब मट्टी उसके हाथ में आती है तो वो कोई उस मट्टी को एक शक्ल देता है। हालेलुया। तो आयत पढ़ेंगे, देता है, उसको कलर देता है। तो इसी पे आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 18 का तीसरा चौथा। यिर्मयाह 18 चैप्टर 3rd and 4th। तो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का वासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ, उर्दू में यिर्मयाह तीसरी चौथी कहता, जो मिट्टी का बर्तन वे बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। जब मैं मिनिस्ट्री में आया, मैं बड़ा खुश हूं। भाई विनोद भी हमारे साथ हैं। भाई ब्रदर शमसून है मलेशिया से। और जहां मेरा मसा हुआ अबोर से, वो अबोर चर्च भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हालेलुया। अबोर में मेरा मसा हुआ, तो जब मसा हुआ तो वहां ये मैंने वचन सुना था, कहते मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। मैंने कहा ये कहां पे? कहते ये आयत है। मैंने कई बारी पढ़ी, मुझे नहीं समझे। मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। तो हम कई बारी मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं है। हमें ये देखना है कि हम खुदावंद के साथ हैं कि नहीं। मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। चर्च जाते हैं, सब जगह इबादत जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुम्हार के हाथ में नहीं है। मिट्टी तो अच्छी है, हमारी मसीह में जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है, सब कुछ हो रही है, पर कुम्हार के हाथ में नहीं है। सही चर्च में नहीं है, सही पास्टर के अंडर नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? जो मिट्टी बर्तन पे बना रहा था वे बिगड़ गया। कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना था, चाक पे रखा होगा, वो बर्तन बना रहा है, वो बर्तन बिगड़ गया। तब उसने आगे देखे उसी का दूसरा बर्तन बनाया अपनी समझ के अनुसार।
ये जो मिट्टी थी इसका वो बर्तन बना रहा है, बर्तन बिगड़ गया, फिर इस मिट्टी को दोबारा उसने ट्राई किया, दूसरा बर्तन बना दिया। जब बर्तन बनाया जाता है तो कई हफ्तों से मिट्टी तैयार करके रखी जाती है चिकनी बनाने के लिए। सारी मिट्टी नहीं यूज करेंगे, जितनी और भी है खास मिट्टी रखी जाती है। मिट्टी तो पड़ी है तैयार करी हुई, पर कुम्हार के हाथ में नहीं है। ये जो कुम्हार ने बर्तन बनाया उसी मिट्टी का बर्तन बनाया, को जो मिट्टी तैयार थी उसमें से कुछ नहीं लिया। मिट्टी तो अच्छी पड़ी हुई है पर कुम्हार के हाथ में नहीं है। हमें कुम्हार के हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं टीपीएम में जहां मेरी परवरिश हुई उनसे कई बार सुना, मैंने पूछा भी, कहते आयत ये है, तो मुझे नहीं समझ आया। और यहां भी क्या, उसने अपनी समझ से उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन बना दिया। उस मिट्टी में दूसरी मिट्टी को ऐड नहीं की है, मिट्टी वही है, मिट्टी वही है। तो आज हम देखें, क्या हम कुम्हार के हाथ में हैं? कि कई बार चर्चों में होता है, हाँ जी कैसे है, कि तू चलता है आजा, चलता है। हाँ जी पास्टर ये ऐसे है, आजा तू भी चलता है। एक पंजाबी में मैं भी पिक्चर देखता हूं, हमें अलग मैसेज दिखता है। उसमें एक मेरे मित्र एक्टर था, वो बस का कंडक्टर होता है। वो इतने में आके कुछ पूछते, ये बस दिल्ली जा रही है, कतल है, बस कदों नहीं लगी हुई है, बाहर घूमी फिरते हैं। ये बस पे बैठ जाता है, रोबीना पहना दिया, ए बस पटियाला जा रही है, कतल है, बस तो कब से लगी हुई है, ये बाहर घूमते फिर रहे हैं, पटियाला की भी चढ़ जाती है। फिर पास्टर जी आते हैं, ये बस अम्बाला जा रही है, कहते बस कब की लगी हुई है, ये ऐसे घूमते फिर रहे हैं। सबको ऐसे चढ़ा लेता है, फिर कहता चल भाई बस जो है अब मोगे को ले चल। वो सारे उसको पीटते हैं, कहते हैं ये क्या, यानी कि बस पे चढ़ाने को सबको तैयार है। कुम्हार ऐसा, आजा तू भी आजा, कौन सी मिट्टी है, तू भी आजा। कहता पास्टर जी मुझे ये पसंद नहीं, कहता कोई बात नहीं चलेगा, आजा। नहीं, हमने परमेश्वर के हुजूर में मिट्टी तैयार रखनी है। हालेलुया। जो आदम के वक्त मिट्टी बिगड़ गई थी, जो शैतान ने आदम को गुनाह में डाल दिया, वो मिट्टी बिगड़ गई। वो जो मिट्टी बिगड़ गई, खुदा यीशु मसीह ने आके अपना कफारा लेके हमें मिट्टी अच्छी की। मिट्टी कैसे अच्छी होती है? जब उसको हम अंगीकार करते हैं, when we accept Jesus Christ और बैप्टिज्म लेते हैं बाप बेटे रूह कुदुस के नाम से, वो जो कपड़े छिन गए थे वो हमें दोबारा मिल जाते हैं। मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। प्लीज अपने आप को जांचें। हालेलुया। हम जो हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, उस जगह की तैयारी कर रहे हैं जो बागे अदन में आदम रहा करता था। वहां पे हर एक फैसिलिटीज थी, रोज खुदा से बात करता था, खुदा से मिलता था। क्या हम खुदा से मिलने वाली मिट्टी है? अगर हम कुम्हार के हाथ में हैं तो खुदा से मिलने वाली मिट्टी है। ये नहीं जो आ गया बस में चढ़ा दिया, आजा तू भी चढ़ जा, तू भी चढ़ जा, है नहीं। हमने खुदा के लिए जीना, खुदा के लिए चलना है। हम पास्टर की जिम्मेवारी है खुदा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। हाँ, एक आयत पढ़ेंगे, गलतियों गलेशियंस 3:10-11। पहले 10 आयत पढ़ेंगे। शोनो माइक लेना, मैं पढ़ता हूं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो व्यवस्था की पुस्तक की लिखी हुई बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। हाँ, हालेलुया। गलतियों 3:10 यहां लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों को भरोसा रखते हैं, भरोसा मतलब ईमान रखना, हाँ मैं करूंगा, अंदर मन में है हमारे, ठीक है, कामों पे। अब ये काम क्या है? काम वो होता है, कहते भरोसा रखते हैं काम भी कर, है ना। काम क्या है? काम ये है, ये पानी पिलाओ बोतल खोल के, मैं बोतल खोल लूंगा पिलाऊंगा, ये काम किया गया। का भरोसा भी रखा पकड़ने का, दूसरा इसको खोला भी है। पढ़ना शुरू दोबारा 10वीं है, पहली आधी।
सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं हाँ, वह सब श्राप के अधीन हैं। अधीन है, कामों पे भरोसा रखते हैं, जो काम किए जाते हैं उन पे भरोसा रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितने प्रैक्टिकल करने पे भरोसा रखते हैं वो उसमें, क्योंकि जितने शरीयत के मार्ग पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। आगे चुनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब कामों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं वो लानती है। हाँ, हिंदी में सुनो देखना, जो कोई व्यवस्था की शरीयत की, हाँ, पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, बातों के करने में स्थिर नहीं रहता। पहली आयत है कामों के करने में, दूसरा है बातों के करने में। एक है बात करनी, आपने क्या मुझसे जवाब दिया, ठीक है, ये बात करनी है। आपका चर्च कितने में शुरू होगा? 8 बजे। लेट क्यों शुरू हुआ? हम थोड़े लेट हो गए थे। बात से बात जवाब दिया गया। अगर फिर कहा जाए लेट क्यों हो गए, ओह घड़ी पीछे रह गई थी, मैं उसको घड़ी को दोबारा घुमाऊंगा, वो बातों का काम किया गया, घड़ी को भी कार्य किया। काम पहले का, कामों में जो ठीक नहीं रहते वो शापित है, जो बातों में कायम नहीं रहते वो भी शापित है। मतलब कलाम में जो बातें लिखी गई है तुमने ऐसे करना है, जैसे ओल्ड टेस्टिमेंट में लिखा है, एक मेमना लेना जो पाक हो, निर्दोष हो, पहला फल हो, उसको जब इजरायली निकलने लगे मिस्र के लिए, सबने वो खाना है। कोई उसको बेगाना ना खाए, जो उसके घर में पैदा हुआ हो वो ही खाए। ये यीशु मसीह के बारे में है, जो पैदा हुआ हो, जिसने बैप्टिज्म लिया, जिसने बैप्टिज्म लिया नहीं लिया वो नहीं खाएगा। वो बातों ही करने में कायम होना। अब अगर अब मैं मेमना ज़बा करके खाता हूं तो मैं बातों कामों में काम करता हूं। कई चर्च वाले मेमना भी पका के खाते हैं जब फसा होती है ना वाले में ना, पास ओवर होती है, मेमने को ज़बा करते हैं। वो बातों में नहीं कर रहे बल्कि काम कर रहे हैं। जैसे पास ओवर के टाइम मेमना खाया गया, वो मेमना लेके आते हैं, उसको ज़बा करते हैं, सारे चर्च वाले खाते हैं। ये काम किया गया। जब यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है, ये नई वाचा है, हम वो बातों को अमल करके यीशु मसीह का बदन रोटी के जरिए खाते हैं। ये बातों को पूरा करते हैं। हालेलुया। जब हम बातों को पूरा करते हैं तो लानती नहीं है। यहां फिर कहता जो कोई व्यवस्था की लिखी हुई बातों करने में स्थिर नहीं रहता। हमें बातों, जो ओल्ड टेस्टिमेंट की है, ओल्ड टेस्टिमेंट परछाई है। हालेलुया। परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, वो परछाई है। उनके कामों को नहीं करना बल्कि बातों को पूरा करना है। यीशु मसीह ने कहा मैं ओल्ड टेस्टिमेंट को पूरा करने आया हूं, काम करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। हालेलुया। हाँ, व्यवस्था को मानना नहीं, उसका काम नहीं करना। कहता मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। हाँ, ध्यान देना, क्या हम कुम्हार के हाथ में है? कहीं कुम्हार ऐसे तो नहीं कह रहा सब चलता है, जो कुछ ले आओ चलेगा। अशारबानी किसको देनी है? जो खड़ा है ले लो, सभी ले लो। नहीं, अशारबानी हर एक को नहीं देनी है। अशारबानी वो ही लेगा, होली कम्युनियन वो ही लेगा जो उसके घर में पैदा हुआ हो। हाँ, अगर पास्टर सबको ही दे रहा है, पास्टर की पिटाई लिखी है कि कहां पे है? ले व्यवस्था, लेविटिकस, लेविटिकस 22 बाब। आज हमारी बाइबल स्टडी है। भाई साहब कनाडा से जुड़े हैं, सलाम भाई जी। हाँ, हालेलुया। डेविड भाई कनाडा से हैं, वैंकूवर से। हालेलुया। हम लिंक भेजेंगे इसका आपको, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हाँ, 22 बाब उसकी 10वीं आयत से। हाँ, पहले पढ़े 9 आयत, फिर 10वीं आयत। Leviticus 22 chapter 9, 10, 11. If God willing, we will go further also.
22:9। चलो जब तक नहीं मैं पढ़ता वो हूँ। मेरी हाँ जी। इसलिए वो मेरी शराब को माने, ताना हो के उनके सबब से उनके सर गुना लगे और उसकी बेहुरमती करने की वजह से वो मर भी जाए। मैं खुदा उनका इनकार करने वाला हूँ, कोई अजनबी पाक चीज़ को ना खाने पाए, का वो कहीं ही के हाँ ठहरा हो या उसका कोई नौकर हो, तो भी वो कोई पाक चीज ना खाए। हाँ जी, थैंक यू बहन जी। यहाँ लिखा 9वीं आयत में, इसलिए याजक, काहिन लोग कौन है? पास्टर लोग, ठीक है, खादिम, पास्टर लोग, ये पास्टरों के लिए कहा गया है। जैसे हमने आयशु की मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। ये कुम्हार के बारे में बात हो रही है जो चर्च का आपका खादिम है, पास्टर है। कहता है इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तु की रक्षा करे। जो खादिम है चर्च के, मेरे होली कम्युनियन की पाक चीज की हिफाजत करे, रक्षा करे। कितने पास्टर करते हैं? आगे देखें। ऐसा ना हो कि वे उसको अपवित्र करके, उसको नापाक करके पाप का भार उठाएं और उसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मर जिस्म से नहीं मर जाए, रूहानी मर जाए। जब हम होली कम्युनियन की इज्जत नहीं करते हैं तो रूहानी मौत आती है। अब 10वीं आयत, पराय कुल का जन किसी पाक वस्तु को ना खाने पाए। क्या? पराय कुल का, कुल मतलब दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का, जो यीशु मसीह में नहीं पैदा हुआ। अब आगे पता लगेगा। कहता दूसरे पराय कुल का जन किसी पाक वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वो याजक काहिन के यहां अतिथि हो या मजदूर हो, या उसका दोस्त हो या मजदूर हो, वो भी ना खाए। कई बार पास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, मैंने जानना है ना, मेरा रिश्तेदार है। नहीं, रिश्तेदार भी नहीं खाएगा। कौन खाएगा? तो भी वह कोई पवित्र वस्तु को ना खाए। कोई दोस्त यार भी नहीं खाएगा, याजक का, पास्टर का, कोई भी आज हाँ मैं जान दो बहुत नजदीकी दोस्त है, नहीं। फिर 11वीं है, यदि अगर काहिन किसी प्राणी को रुपए से मोल ले, अगर काहिन याजक किसी इंसान को मोल ले तो वो प्राणी उस पे से खा सकता है। हाँ, तो होली कम्युनियन कौन खा सकता है? जो मोल लिया हुआ हो, हैं, जो खून खरीदे हो। जब एक खून खरीदे कौन होते हैं? जैसे कहा खुदावन मैं तेरे को मुक्तिदाता मानता हूं। बड़ी भेद की बात आ गई है, मुक्तिदाता। जब यीशु को हम पर्सनल सेवियर मानते हैं, खून खरीदे हो जाते हैं, ठीक है। जब बनी इस्राइल मिस्र से निकलने लगी, उन्होंने मेमना काटा और मेमने का लहू अपने चौखाटों पे लगाया। जब लगाया वो खून खरीदे हो गए तो मौत का फरिश्ता निकल गया। तो यहां से पता लगता है जो खून खरीदे वो भी खा सकते हैं, है ना जी। बड़ी भेद की बात है। अगर खुदा ने चाह आगे भी देखेंगे। अब इसको देखते हैं, खून खरीदे कौन है। अब देखें जेनेसिस इब्राहिम ने जब खुदा को अपने लिए बुलाया, उसका नाम बदली किया और उसके बाद 11 से पढ़ना शुरू करो। शुभ चैप्टर बताया, चैप्टर 17 जेनेसिस 17 चैप्टर 12 से पढ़ो। 11 से पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। तुम अपनी, हाँ तुम 11 से है, हाँ, तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। अच्छा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल
तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो। जो यहाँ खुदा इब्राहिम को कह रहा है, जो तेरे घर में पैदा हुआ हो, यहाँ परदेशियों को हाँ। रुपा देकर हाँ। मोल लिए जाएं। हाँ, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जितने बच्चे घर में पैदा हुए उनका कब खतना करना है? 8वें दिन। अब एक आदमी 50 साल का गुलाम ले लिया तो उसका खतना कब करना है? 8वें दिन। 8वें दिन करना है। हाँ, खून खरीदा, इस संडे गया तो अगले संडे उसका खतना है। ये नहीं साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हाँ जी जी खून खरीदे हैं। यहां लिखा जो हमने पढ़ा पहले, खून खरीदे हैं, होली के भी ले सकते हैं, है ना? हाँ जी, पास्टर कहता खून खरीदे, लिखे ले लो। और नहीं, खून खरीदा 8 दिन तक इंतजार करेगा, बस 8 दिन तक इंतजार करना, फिर उसकी कोई वैल्यू खत्म, एक्सपायर। हाँ, अब खतना क्या है? देखें कुलसियों की किताब, कुलसियों की किताब, उसका दूसरा बाब मेरे ख्याल से, कोलोसियंस, मैं भी तब तक ढूंढ रहा हूं, दूसरा बाब, उसकी 11वीं आयत, 11वीं 12वीं, 11 and 12। हाँ भी, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ उसी है, में तुम्हारा ऐसा खतना जो हुआ है हाथ से नहीं होता, जो हाथ से नहीं होता। 2 मिनट, अर्थात इब्राहिम के जमाने में ओल्ड टेस्टिमेंट में वो काम किया जाता था, काम पे भरोसा रखते थे, हाथ से खतना करते थे। ठीक है, अब क्या है खतना? बातों का कैसे खतना? बातों को, कामों को अमल में लेके आना है। वो क्या खतना? देखें, दोबारा से पढ़ना। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, हाँ, अर्थात मसीह का खतना, मसीह का खतना, जिससे शरीर देह उतार दी जाती है। हाँ, जब बपतिस्मा लेते हैं, जिस्मानी पुरानी खाल उतर जाती है, पानी में रह जाती है, हाँ, और नई देह आती है, नया जिस्म पहन लेते हो। आगे, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। आमीन। जैसे यीशु मसीह जी उठा, आप भी जी उठते बैप्टिज्म लेके। आमीन। जब बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म रियल खतना है। कहने का मतलब ये है, बैप्टिज्म रियल खतना है। तो हम क्या देख रहे हैं लेविटिकस में? वापस चले, कह रहा है पराये कुल का जन किसी पाक वस्तु को ना खाए, चाहे वो काहिन के घर में पैदा हो या चाहे काहिन का मजदूर हो या मेहमान हो। नहीं, मजदूर मेहमान भी नहीं खाएगा। और 11वीं है, यदि काहिन किसी प्राणी को रुपए से मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, जो मोल लिया हो है वो खा सकता है। फिर आगे, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, वे भी उसके भोजन को खाए। जो घर में उसके पैदा हुआ वो ही खा सकता है। अगर काहिन कह रहा चलता कोई बात नहीं, सब बराबर है, कोई बात नहीं, मैं इसको जानता हूं, तो मिट्टी अच्छे कुम्हार के हाथ में नहीं है। हालेलुया। हाँ, वहां से प्लीज अवॉइड हो जाओ। तो वहां तो टाइम पास हो रहा है, खुदा के लिए तैयार नहीं हो रहे, खुश किया जा रहा है इंसान को। हाँ, काहिन हर एक को नहीं दे। आगे आगे देखिए क्या है, वही हमारा चल रहा था लेविटिकस। हाँ, लेविटिकस 22 हमने 11वीं पढ़ी थी। 11वीं देखना पसंद? 11वीं, लेकिन वो जिससे काहिन ने अपने जर से खरीदा हो उसे खा सकता है। हाँ। और वो जो उसके घर में पैदा हुए हों वो भी उसके खाने में से खाएं। हाँ, खाएं। हमें अभी पता लग गया, जो जर से जो खून खरीदे हैं, हाँ जी, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, नहीं, उनके 8 दिन की गारंटी है बस। क्योंकि इब्राहिम के वहां देखते हैं 8वें दिन खतना होना है। पहले दिन मोल लिया गुलाम को, ठीक है जी,
एक 25 साल का लिया, एक 50 साल का लिया, एक 30 साल का मोल ले लिया, और उस दिन से 8वें दिन इब्राहिम उसका खतना कराएगा, चाहे वो घर में पैदा हुआ हो चाहे गुलाम लिया हो। तो जब हम यीशु को इस संडे अगर कबूल करते हैं, अगले संडे आपका बैप्टिज्म है। हाँ, स्टडी ले अपने पास्टर से। ये नहीं ठीक है जी मैं मिट्टी तो बहुत अच्छी हूं, पिछले कई पीढ़ियों से मेरे दादा पास्टर, मेरे पापा पास्टर, मैं उनके घर में पैदा हुआ। नहीं, कुम्हार के हाथ में होना इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कहता हूं, गराज में कोई कार के गराज में पैदा हो जाए वो मैकेनिक नहीं बनता। सारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते, सारे डॉक्टर नहीं बनते। ठीक है जी, हालेलुया। तो उससे अगली आयत, यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए। ये खतरनाक बात है। अगर कहें कि बेटी किसी अजनबी से ब्याही गई हो तो वो पाक चीजों की कुर्बानी में से कुछ ना खाए। हाँ, अगर इस खादिम से इस चर्च में बैप्टिज्म लिया, ठीक है, मखसूस किए पहले तो मखसूस किए खादिम से बैप्टिज्म लेना, ये नहीं ले लिया। पिछले दिन हमारा कलाम चला, खुदा ने मौका दिया, फिर देंगे। यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, क्योंकि वो रूल कुदूस से भर के आ रहा है। जब उसने बैप्टिज्म दिया, रूल कुदूस भी आसमान से उतरा यीशु मसीह पे। वहां पे एक निकोदिमस भी घूम रहा है, उस जमाने का वो स्कॉलर है। आज का बाइबल स्कॉलर होता मतलब सेमिनरी का प्रिंसिपल होता, डायरेक्टर होता। आज भी कई सेमिनरी के प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑर्डेन करते हैं, बैप्टिज्म करते हैं, बैप्टिज्म देते हैं। पर यीशु मसीह ने निकोदिमस से बैप्टिज्म नहीं लिया। वो गुरु है बाइबल का, सब जानता है। हलीम भी है, यीशु मसीह से मिलने आया, बाइबल अच्छी तरह जानता है, पर उसके पास रूह का मसा नहीं है। रूह का मसा होना है, जिससे रूह का मसा है उससे बैप्टिज्म लिया तो आपका बैप्टिज्म सही है, अदरवाइज गलत है। प्लीज जांचिए अपने आप को, अगर मौका है फोन कर सकते हैं। कुम्हार अच्छा होना चाहिए, मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिया, क्योंकि जब यीशु मसीह की मां अलिशबा को मिलने के लिए गई, उसने मुंह से सलाम ही बोला, क्योंकि खुदावन लफ्जों में वास करता है। जैसे बोला सलाम, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मां के पेट में उछल गया, और उसकी लिखा मां परिपूर्ण होगी, वो खुशी से भर गई, रूह कुदूस से भर गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मां के पेट से रूह कुदूस का बपतिस्मा लेके आ रहा था। अगर आज कोई पास्टर रूह कुदूस का बैप्टिज्म नहीं है पर बैप्टिज्म दे रहा है, इसका मतलब आपने किससे बैप्टिज्म लिया? निकोदिमस से। एनी डाउट? हाँ, अगर निकोदिमस का बैप्टिज्म है, फिर आप कुम्हार के हाथ में नहीं हो। मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। हाँ, कुम्हार के हाथ में नहीं। कई पास्टर होली कम्युनियन आने वाला अगले हफ्ते हैं, जो भी आ रहा है जो ले लो, कोई बात नहीं। ईमानदार बनाना चर्च का, आ जाओ। पास्टर का तो सब चलता है, पढ़ना भी नहीं है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं करना, दे दो फटाफट, पुड़िया फाड़ के दे दी। क्या चर्च भरना है? चर्च नहीं भरना, हमने खुदावन के जलाल के लिए लोग भरने हैं, खुदावन के लिए तैयार करने हैं। हालेलुया। मिट्टी तो अच्छी है पर कुम्हार के हाथ में नहीं। क्या हम कुम्हार के हाथ में हैं? क्या कुम्हार के हाथ में है? अगली आयत जी, 12वीं आयत। यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष के साथ ब्याही हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से ना खाए। यदि याजक की बेटी विधवा, बस काफी है। हाँ, 12वीं आयत। यदि हाजी उर्दू में देखना बस। पर अगर कहें कि बेटी बेवा हो जाए या मुतलका हो और बेऔलाद हो और लड़कपन के दिनों की तरह अपने बाप के घर में फिर आकर रहे, तो वो अपने बाप के खाने में से खाए, लेकिन कोई अजनबी उसे ना खाए। हाँ, अजनबी नहीं खाना चाहिए। अजनबी को देखते हैं अभी। अजनबी कौन है? जिसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, ना बैप्टिज्म लिया, वो अजनबी है यीशु मसीह के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने होली कम्युनियन दिया, वहां अपने 12 शागिर्दों को दिया जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ था।
तो यीशु मसीह ने खुद दिया। आजकल के पास्टर क्या करते हैं, चर्च को खुश करना होता है, मैंने आइज़ाया को भी खुश करना है ना, मैंने तो जॉनी को भी खुश करना है। जॉनी आप नए चर्च में आए, आज इधर लो बांट के आओ रोटी। आइज़ाया आप ही नए आए, आप ही बांट के आओ। खुश करना है सबको। हमने लोग नहीं खुश करने, हमने खुदावंद को खुश करना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, रोटी बांट, जो रोटी बांट रहा होली कम्युनियन का, ही इज रिप्रेजेंट लाइक ए क्राइस्ट, वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब वहां पढ़ा जाता है, पौल कहता है ये बात मुझे खुदा से पहुंची है। जब यीशु मसीह ने फसा बांटी जा रही थी, फसा खा रहे थे, तो यीशु से रोटी ली और कहा ये मेरा बदन है। ठीक है, जब होली कम्युनियन दी जाती है, वो एक पास से पिछले कल परसों बोल रहे थे, कहते हैं ये रोटी रोटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? नहीं, फर्क पड़ता है। बेशक ये पानी सफेद ही दिख रहा है, पर दुआ करके देते हैं बदरू की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वो लहू बन चुका है। हालेलुया। अगर कोई खादिम कह रहा है फर्क नहीं पड़ता, भाई फर्क आपको पड़ रहा है। फिर मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगली बारी मौका मिला हम फिर आज देखेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। हम देखेंगे, अब इस बीमारों के लिए अब दुआ मांगेंगे, उसके बाद पास्टर हक दुआ मांगेंगे। हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, हम हमेशा गाते हैं। नहीं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे हम हमेशा बोलते होते हैं, जैसे हम हमेशा बोलते होते हैं, मुझे भी बोला गया वो गीत गाएं, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार। बहुत अच्छा पैरा, उसके अगला पैरा आता है, तुझको कभी मैंने अपना ना कहा। परमेश्वर जी कहते हैं आज से प्रभु मैं करता हूं, पगार हूं। कन्फेस भी क्या कर रहे हैं, मैंने कभी तुझको कभी अपना ना कहा। और रोज सुबह सुबह दुआ करता उठ के, इसका मतलब मकारी कर रहा था, आप कन्फेस कर रहा हूं। हालेलुया। हाँ, जब हम गीत गा रहे हैं, आप अपने पास पानी रख सकते हैं। डेविड भाई आप पानी रख सकते हैं। हम जब दुआ मांग रहे हैं, आपका पानी ये यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। अगर आपकी कोई बीमारी है, आप अपने सिर पे हाथ रखें। हालेलुया। अगर आप कोई भूत प्रेत से कोई बंधा हुआ है, अपने सिर पे हाथ रखें। जादू टूने से बंधा, अपने सिर पे हाथ रखें। आपके घर में कोई तकलीफ है, अपने सिर पे हाथ रखें। आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, अपने डॉक्यूमेंट्स उठा लें। हालेलुया। रिबा राबा राबा शरण त्रिगड़ा। आपके पास जो सामने पानी पड़ा हुआ है, ये पानी आज यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा जब हम ये गीत गा रहे हैं। अगर आपके औलाद नहीं होती, अपने सिर पे हाथ रखें, यीशु के पाक रिश्ते आपको छूना शुरू कर देंगे। हालेलुया। 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 राबा गडा बगडा अंदर गडा, पूरी भी गडा बगडा अंदर गडा। भारी सलीब पर आसमान का राजा टक रहा है, बदकार की मारे। भारी सलीब पर आसमान का राजा टक रहा है, बदकार की मारे। देखो बैठी उनकी तरह जाएंगे दूर
हालेलुया हालेलुया। तारीफ के योग्य प्रभु, तेरी तारीफ तेरी स्तुति करते प्रभु, तू तारीफ के लायक खुदावंद है। जब जब हम तुझे पुकारते खुदावंद, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता है। आए प्रभु, जितने तेरे सम्मुख आए हैं, अपने सिर पे हाथ रखा है, अपना पानी पकड़ा खुदावंद, हर एक को तेरे सामने रखते हैं। जितने भूत प्रेत से बंधे हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा खुदावंद, उनको तेरे सपुर्द करते हैं। जितने जादू टूने से बंधे हैं, उनको भी खुदावंद तेरे सामने लेके आते हैं। खुदावंद जो अपनी बीमारी से बंधे हैं, अपने दुख तकलीफ से बंधे हैं, अपने सिर पे हाथ रखा, खुदा उनको भी तेरे सामने लेके आते हैं। रबा खत्ता लबगदी भी की दबगदा तेरा ओ रबा शमा रबा तेरा तुरा शनंद दिगरा। शक्तिमान प्रभु, जितनों ने ईमान से अपना हाथ बढ़ाया, अपने सिर पे हाथ रखा, बाद पानी पे हाथ रखा, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के नाम से छुओ। हालेलुया। ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। हालेलुया। जितनों ने सिर पे हाथ रखा, हर एक तरह का जादू टूना, बीमारी, विचक्राफ्ट यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया। हर एक बंधन को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से खुल जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके घर में झगड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, जिन्होंने अपना हाथ उठाया, अपने सिर पे रखा है, यीशु के पाक फरिश्तों इन सबको यीशु तेरे सामने रखते हैं। यीशु के पाक फरिश्तों इन सबको छुओ। हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट यीशु के नाम से खुल जाए। प्रभु यीशु सबको तेरे सामने रखते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र दी तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से यीशु के पाक फरिश्तों ने हर एक को हाथ रखने वालों को छुआ और आजाद किया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद ये पानी तेरे लहू में परिवर्तित हुआ, तब्दील हुआ। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम की पाकीज़गी, बरकत, आशीष पैसे के तौर पे, ख्याली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे बढ़ती चली जाए। हालेलुया। इस घर की खुशी कभी शैतान छीने ना पाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमारे दरमियान बना रहा। तेरा पाकरू हमारे दरमियान जुम्बश करता है। तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ इस इबादत में मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश के लिए शुक्रगुजार है। खाने और पीने की जो तूने बरकत बख्शी, तेरे शुक्रगुजार है। बदल खाने और पीने को बख्शा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने जो अब्राहम की बरकतें ईमान की सीधा हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें अपने बेटे यीशु के लहू से खरीदा, पाक किया, मुकद्दस किया और अपने जलाल की शक्ति से मनवर किया। या बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें बरकत दे कि हम सलामती में रहें और तेरी सलामती हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में, घरों में, हमारे कामकाज जहाँ जहाँ भी जाए हमारे संग चले। बरकत शुक्रगुजार है। इस हमदस्ताइश के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादम के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने खादम को और बरकत दे। आज का कलाम यहाँ नहीं आगे तक जाए, जिंदगियाँ जाने और खुदा तेरे कलाम को पहचाने कि जिस तरह ऐ खुदा पुराने अहदनामे में तेरे बंदा इब्राहिम के लिए खतने का हुक्म था कि जो भी इब्राहिम का बेटा है, जो भी इब्राहिम के घराने में शामिल होता है वो खतना कराए। इस तरह नए अहद में खतना बपतिस्मा है। खुदा बरकत दे कि जिंदगी इस बात को पहचाने और जाने
और अपने आप को तेरे घराने में शामिल करने वाले हों। इब्राहिम की ईमान की बरकतें पाने वाले हों, आसमान की बरकतें पाने वाले, हालेलुया, और उसको कामिल तौर पर कबूल करना बरकत। तेरे कलाम की कुर्बत से, तेरे कलाम की कुव्वत से जिंदगियां बने। ऐ खुदा तू वो जलाली कुमार है जिसने जमीन और आसमानों को बनाया, जिसने जमीन की मखलूकात, समुंदर की मखलूकात को तख्लीक किया। तू वो कुमार है जो कुदरत के काम करता है, जो अनदेखी चीजों को भी, जो देखी चीजों को बनाने की कुदरत रखता है, जो रूहानी और जिस्मानी दुनिया में है, और सबको कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं बीबी ज़ोया के लिए भी, जो कि उनकी बेटी और जो हॉस्पिटल में है, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी आशीष, तेरी रहमत को मांगते हैं। उसकी जिंदगी उम्र के दराजी मांगते हैं, उसके जलाल, उसके वसीला से अपने जलाल को ज़ाहिर कर। यीशु मसीह के पाक फरिश्तों को हुक्म है कि यीशु के नाम से जाएं और मौत की तस्वीर को दूर करके बीमारी और रोग को हटा दें, सारी तारीकी की तस्वीर को नेस करके यीशु के नाम से उठा खड़ा करें। सो आंखें खोले और बोले और अपने घराने में आए, अपने माँ बाप के साथ आए। खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से उठ खड़ी हो, हालेलुया, और जलाल की कुदरत से हो। सब बहन भाई, सब खादिम मिलकर हम उसकी जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती और बरकत मांगते हैं। हालेलुया। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, वक्त के लिए जो हम तेरी हुजूरी में गुजारा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बरकत, तेरी बख्शिश हमारी जिंदगियों से, हाय खुदा, हमारी जिंदगी से और हर एक जिंदगी से कुदरत और कसरत से ज़ाहिर हो, और जिंदगी तुझको जाने और पहचाने और तेरी कुर्बत में बढ़े, तेरे पास आए झुके और जिंदगी पाने वाले सबको बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ईमान, यकीन और भरोसे के साथ मांगते और पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की रिफाकत और शराकत सारे ईमानदारों के साथ, सारी खिदमत गुजारों के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ, सारे परिवारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की सताइश पर हम शुक्रगुजार जितने बहन भाई इस प्रेम में हमारे से जुड़े, अपने यकीनन बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना पहचाना है। तो खुदा आपको बरकत दे। जो आपने जाना पहचाना है, सीखा है, वो आप ज़रूर उसको अपनाएं भी और उसको दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि और जिंदगियाँ खुदा में बढ़े, खुदा उनके नाम के लिए काम करें, खुदा उनको आगे रखें, उसकी बढ़ाई करें। आपके हर काम से उसकी बढ़ाई होनी चाहिए, और ये नहीं कि मेरी बढ़ाई हो, पासी जी की बढ़ाई हो और मेरे चर्च की बढ़ाई हो, नहीं, खुदा उनकी बढ़ाई हो, खुदा उनके नाम की चाह हो। इसीलिए खुदा के कलाम में आया है कि मैं ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। यूहन्ना की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहता है ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ, क्योंकि उस दौर में वो बहुत पॉपुलर था और बड़ा बाइज़्ज़त था और बड़ा लोग उसको मानते थे। लेकिन उससे कहा ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। तो ज़रूर है कि खुदा यीशु आपकी ज़िंदगी में बढ़े, उसकी बुजुर्गी बढ़े, उसकी तारीफ बढ़े और आप घटें, तभी आप खुदा की ज़ुल्म में सरफराज सरबुलंद होंगे। खुदा आप सबको बरकत है। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11 बजे कॉल रही, उसके मुताबिक होगी, रात के 10 बजे होंगे और पाकिस्तान में 10:30, इंडिया में। ज़रूर उसमें शामिल हो, देखें, सुने, सीखें, सिखाएं, बरकत को पाएँ और बायस बरकत हों। इब्राहिम की औलाद है तो बरकत का बायस हो। खुदा आप सबको बरकत दे।